वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी लगा कर सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम मौलाना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीउल मुज़नबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानुल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ई करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़फ़ा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम ज़नम। आमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल वरा, बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल वरा, दोस्त दारे चारी यारम अहले बैत मुस्तफ़ा, दाना तावे हर वली पासवाए गौसना, मजहब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। मोहतरम हजरात, आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतनी सर्दी के बाद भी जमीन पे आप हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस बैठने की बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, इसी सर्दी में बैठना वाकई बड़ा काम है, लेकिन आज की जो पोजीशन है उसको देखने के बाद ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर डूबा हो जाके मंजिल के करीब। ऐसे वक्त में क्या तकरीर होगी और क्या आप सुनाएंगे, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है। हाँ, आज ठंडी के मौसम में 12:30 4 के बराबर है ना ये। बहरहाल आप अपनी जगह बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आप हजरात ने बड़ी बेहतरीन तकरीर मुझसे पहले हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब क़िबला से समाअत की। बेहतरीन नातें आप हजरात ने समाअत की। मैं भी आपके सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा और आमीन। हम सबको हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह। हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। मैदान क़यामत को आप निगाहों के सामने रखें, जब सारे गुनाहगार परेशान होंगे और गुनाहों का बोझ उनके सरों पर होगा। ये हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा पैगंबर तक तमाम नबियों की वारगाह में एक के बाद दीगर हाजिर होंगे। जब कहीं काम नहीं बनेगा तो सब आस लगाए नबी की जानिब देख रहे होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर,
सब शाफ़े महशर की नजर देख रहे हैं, बेशक सुभान सब अल्लाह। शाफ़े महशर की नजर देख रहे हैं। अब सोने पे सुहागा मुलाहिजा कीजिए कि ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है कि उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। बेशक ये सुभान उनकी अल्लाह। इनायत है, बेशक नारे नवाजिश है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना उमर रजा साहिब किबला, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है कि उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे बेशक हैं। सुभान और अल्लाह। फारूक के एक हुक्म से जारी है अभी तक, फारूक के एक हुक्म से जारी है अभी तक। हम नील पे उस खत का असर देख रहे हैं, हम बेशक नील पे उस सुभान खत का असर देख रहे हैं। आइए हजरात, फख्रे जमीन व जमन, सरमाए इल्म फन, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सैयदी मुर्शिदी सरकार आला हजरत बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप सुभान अल्लाह कहिए या न कहिए, मगर मैं अपनी रफ्तार ही से तकरीर आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। हजरात, मैं किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए गुफ्तगू किया करता हूं, इसलिए आप भी अपने रब को राजी कीजिए। मेरे साथ मिलकर के सारे लोग नबी के अख्तियार को बयान कीजिए और आला हजरत के दावे को यूं कहिए। आला हजरत दावे के साथ ये तहरीर फरमाए हैं, फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर बात सच्ची है तो सारे लोग हाथ उठा करके बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हकीकत में देने में अगर कोई सच्चा है तो अल्लाह की अता से मेरा नबी सच्चा है। ये आला हजरत का दावा है। आला हजरत के दावे को हमने सुना, मेरे जहन में सवाल आया। इमाम इश्क व मोहब्बत की खिदमत में मैंने अर्ज किया, हुजूर हर दावे की कोई ना कोई दलील जरूर हुआ करती है और बिना दलील के दावा बेकार होता है। आपका ये दावा है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो इस दावे की दलील क्या है? इधर जहन में सवाल आया, उधर गुंबदे बाबरकत से रहमत भरा जवाब आता है। उमर रजा, हमारा दावा खोखला नहीं है, हमारा दावा बेमाना नहीं है, हमारा दावा बेमाना नहीं है, हमारा दावा तो बामाना है। मैंने कहा हजरत आपके दावे की दलील क्या है? फरमाते हैं दावे की दलील ये है कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये आला हजरत के उस दावे की दलील है। मैंने कहा हजरत दावा भी समझ में आया, दलील भी समझ में आ रही है, अब जरा रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी बता दीजिए। आलम तसव्वुर में जवाब इनायत फरमाते हैं, बस मांगने का तरीका होना चाहिए। जो तुम चाहोगे वो नबी की दर से तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो नबी तुम्हें अता करे, अल्लाह की अता से तुम्हें अता कर देंगे, जो तुम चाहोगे वो नबी तुम्हें अता कर देंगे। मैंने कहा हजरत मांगने का तरीका क्या होना चाहिए? आलम तसव्वुर में जवाब इनायत फरमाते हैं, फरमाते हैं बस मांगने का तरीका ऐसा हो कि अपने दामन को नबी की बारगाह की जानिब फैला दो और आलम तसव्वुर में आंख बंद करो, दूर हो
तब भी आंख बंद करो, करीब हो तब भी आंख बंद करके नबी के रोजे को, नबी की याद को, नबी के जलवों को निगाहों के सामने लाओ और होठों पर ये अल्फाज हो कि या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। बदल के बोलो सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है, और लबवा है आंखें बंद है, पहली है झोलियां। लबवा है आंखें बंद है, पहली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां। हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज यही तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा मौलाना उमर रजा साहिब किबला, सरजमीन तिलियापुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। हजरात मैंने कहा हजरात नतीजा क्या निकलेगा। आलम तसव्वुर में जवाब इनायत फरमाते हैं, जब तुम्हारे दामन तुम्हारी मुरादों से भर जाएंगे, जब तुम्हारे दामन तुम्हारी मुरादों से पुर हो जाएंगे और अपनी मुरादें नबी की बारगाह से लेकर के चलोगे, तो तुम्हारे होठों पर ये अल्फाज होंगे कि या रसूल अल्लाह, बिल लिए हटता नहीं कोई मंगता तेरा, बिल यकीन मिलता है दर से तेरे सदका तेरा। बदल करके बोले सुभान अल्लाह। बिल ये हटता नहीं कोई मंगता तेरा, बिल यकीन मिलता है दर से तेरे सदका तेरा। और सच ही कहता है ये आशिको शैता तेरा, अरे वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात ये नबी का जूदो करम है जो सारी दुनिया जगमगा रही है। ये नबी का जूदो करम है जो सारी दुनिया के ऊपर सावन भादों की बारिश बनकर के बरस रहा है। ये नबी का जूदो करम है जो कहकशां जगमगा रही है। ये नबी का जूदो करम है जो आज आप बैठे हुए हैं। ये नबी के जूदो करम के सदके ही में तुम्हें जिंदगियां मिली है। ये नबी का सदका है जो तुम्हें जमीन जैसा फर्श मिला है। ये नबी का सदका है जो आसमान जैसा शामियाना तुम्हें मिला है। ये नबी का सदका है जो तुम्हारी जिंदगी है। ये नबी का चांद सदका नबी का है, सूरज सदका नबी का है, शजरो हजर नबी का सदका है, खुशको बरगो समर नबी का सदका है। हम और आप जो खाते हैं वो सब नबी का सदका है। हजरत आदम पैगंबर से लेकर के हजरत ईसा पैगंबर तक जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उनको जो नबूवत और रिसालत मिली है वो भी मेरे नबी के सदके में मिली है। और जब यह सब नबी का जूदो करम है तो सारी दुनिया को ऊपर बरस रहा है, तो आला हजरत के दामन करम से लिपट करके मैं यूं कहूं तो बेचैन ना होगा। हजरत आदम को आदमियत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत शीश को विरासत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये करम जब और आगे बढ़ा, हजरत इब्राहिम के ऊपर आग गुलजार हुई, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत इस्माइल की गर्दन को छुरी काट ना सकी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत कलीम को कमाल मिला, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत ईसा पैगंबर ठोकर मार देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करते थे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और आगे बढ़कर के आओ, हजरत सिद्दीक अकबर को सदाकत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत उमर फारूक आजम को अदालत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत उस्मान गनी को सखावत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। हजरत अली को शुजाअत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। मैदान करबला को निगाहों के सामने रखे, मैदान करबला में इमाम अली मकाम है, सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर के डटे हुए हैं। बेटा कुर्बान हुआ, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भतीजा कुर्बान हुआ, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भांजा कुर्बान हुआ, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई के बाजू कटे, हुसैन सब्र कर रहे हैं। मैं टेंशन में पड़ा, ऐ मौला ये तेरा कैसा बंदा है, बेटा कुर्बान हो रहा है मगर माथे पे शिकन नहीं है। भतीजा कुर्बान हुआ मगर परेशानी के आसार चेहरे से नुमुदान नहीं हो रहे हैं, और हर हाल में तेरा बंदा तेरा शुक्र अदा कर रहा है। इतना सब्र मिला कहां से कि हमारे बच्चे को अगर कोई तमाचा मार दे तो बाप का दिल तड़प जाता है।
हमारे बेटे का अगर कोई खून बहा दे तो हम खून का बदला खून लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐ मौला ये तेरा कैसा बंदा है, बेटा कुर्बान हुआ लेकिन सब्र कर रहे हैं, भांजा कुर्बान हुआ लेकिन सब्र कर रहे हैं। आखिर इतना सब्र मिला कहां से? तो उलमा कहेंगे दुनियादार से ना पूछो, ये अहमद रजा से पूछो। बरेली के ताजदार कहते हैं लोगों टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जो दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीन तिलियापुर बरेली शरीफ, मौलाना उमर रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, बदल करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप कमजोरी का मुजाहरा ना कीजिए। जो लोग चले गए हैं उनके पास तक की आपकी आवाज अगर पहुंच जाएगी तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब हम गए थे तब भी जलसा शुरू हुआ था और अब जब हम आ गए हैं तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि जलसा अब शुरू हुआ है। सारे लोग मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अगर अल्लाह। अल्लाह ने हाथ दिए हैं और सलामत है तो हाथों को उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह ताला इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। सारे लोग चक्कर में पड़े, आला अदल फरमाते इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जो दुआए मोहम्मद, इजाबत का चेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की शहादत की खबर को जब सुना था तो मेरे आका ने बचने की दुआ नहीं फरमाई थी। मेरे आका ने दुआ की है मौला मेरा बेटा हुसैन करबला में जब इम्तिहान दे रहा हो तो मेरे बेटों को तू सब्र इस्तिकामत अता फरमा, मेरे बेटे को सब्र इस्तिकामत अता फरमा। आपको जो सब्र इस्तिकामत मिला, आला हज़रत पुकार करके कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे बढ़ करके आओ, सरकारे गौसे पाक को गौसियत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। ठोकर मार देते थे तो मुर्दे जिंदाया हो जाया करते थे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। और आगे बढ़ करके आओ, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को मुल्क हिंदुस्तान की बादशाहत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। ऐ दिलियापुर के सुन्नी भोले मुसलमानों, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हुकूमत किसकी है, पावर किसके हाथ में है, पावर किसके हाथ में है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेंशन वो करे कि जिसके पास कोई अमीर नवाज ना हो, गरीबों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें नवाजने वाला ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है, हमारा गरीब नवाज मौजूद है। और उस वक्त तक भारत में मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता जब तक कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की भारत पे हुकूमत रहेगी। अब आप कहोगे कि ये हुकूमत कब तक रहेगी? मैं कहूंगा कि इनको अगर हुकूमत मिली है, इनको अगर पावर मिला है तो दुनियादार लोगों ने वोट डाला है तब पावर मिला है, दुनियादार लोगों ने वोट दिया है तब हुकूमत मिली है। लेकिन मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं, अहमद मुख्तार ने हुकूमत अता फरमाई है। और एक दो दिन के लिए नहीं, साल दो साल के लिए नहीं, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, 20 साल 30 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक दुनिया पे भारत रहेगा उसके ऊपर हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहेगी। ये सारी हुकूमतें आने और जाने वाली है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे आका ने हुकूमत अता फरमाई। ये नहीं कहा कि 2 साल के लिए दी है, ये नहीं कहा कि सदी 2 सदी के लिए दी है। ऐ मोइनुद्दीन सुनो, जहां तुम्हें भारत की हुकूमत अता की है इसलिए अता की गई है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे लोग सुनो, पावर किसी के हाथ में हो लेकिन हुकूमत मेरे ख्वाजा के हाथ में रहेगी। मेरे ख्वाजा के दर पर सारे सवाली बन करके जाते रहेंगे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो लोग कहते कि मिठा देंगे, मैं कहूंगा कि प्यारे जरा तारीख उठा करके देखो। गरीब नवाज की बारगाह में मैंने अर्ज किया हुजूर आपके बसाए हुए मुसलमानों को, आपके कलमा पढ़ाए हुए लोगों को आज लोग दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं। गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है उमर रजा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं
नहीं है। जरा माजी की तारीख उठा करके देखो। मैंने माजी की तारीख मुल्क हिंदुस्तान की उठा करके देखी तो देखा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में आ रहे हैं, और आगे बढ़ करके देखा गरीब नवाज जैसे ही अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे, मेरे गरीब नवाज की निगाहें नाज का आलम तो आप देखिए, मेरे गरीब नवाज का पावर तो आप देखिए। गरीब नवाज फरमाते जरा और आगे देखो। गरीब नवाज की तारीख को हमने पढ़ा, गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि एक जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं, आपके जानिसार आपके साथ हैं, राजा पृथ्वीराज चौहान के लोग आते हैं, आकर के कहते हैं ऐ ख्वाजा यहाँ से तुम उठ जाओ, ऐ बाबा यहाँ से तुम उठ जाओ। यहाँ पर ख्वाजा के ऊंट बैठा करते हैं। गरीब नवाज ने इतना सुना, फौरन सुनने के बाद उठ जाते हैं, चलो यहाँ ख्वाजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। लेकिन प्यारे तारीख गवाह है, जैसे ही राजा के ऊंट आए जमाने ने देखा, तारीख बता रही है कि तारिक जो है उसके नौकर उठाते रहे, लेकिन गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंटों को कोई बादशाह ना उठा सका, कोई नौकर ना उठा सका। ऊंट बैठे हैं तो बैठे हैं। गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है, लोगों क्या कर ख्वाजा ऊंटों को बैठा दे तो बादशाह ना उठा सके, तो ख्वाजा गरीब नवाज के बचाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से ना कोई कल भगा सका, इंशाअल्लाह ना कोई आग भगा सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल वरा मौलाना उमर रजा साहिब किबला, सरजमीन तिलियापुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जब ख्वाजा गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट कोई ना उठा सका, तो ख्वाजा के बचाए हुए मुसलमानों को कोई कैसे भगा सकेगा। प्यारे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा दो, उमर रजा के साथ मिलकर के कहो कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। बदल के बोलो सुभान अल्लाह। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, ख्वाजाए पाक का भी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, ख्वाजाए पाक का भी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ख्वाजा गरीब नवाज को मुल्क हिंदुस्तान की बादशाहत मिली, आला हजरत पुकार करके कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे बढ़कर के आओ, सरकारे आला हजरत को मुजद्दिदियत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हुजूर मुफ्ती आजम को विलायत मिली, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हुजूर ताजुश्शरिया फखरे अजहर को फखरे अजहर का एवार्ड मिला, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। मैंने जैसे ये गुफ्तगू शुरू की तो आलम तसव्वुर में मौलाना फुरकान साहब किबला ने कान में कहा, उमर रजा जरा अपनी तरफ भी तो देखो। मैंने अपनी तरफ देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि हजरत मुझे ये हाथ मिला, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। मुझे ये पैर मिले, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। मुझे ये जबान मिली, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। मुझे ये अक्ल मिली, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। तब तक मौलाना फिरासत साहब कहेंगे उमर रजा इंसान बिना खाए पिए रह नहीं सकता है। मैंने कहा हमें खाना मिला, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हमें पानी मिला, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। तब तक मौलाना फुरकान ने कहा कि उमर रजा एक एक चीज ना गिनाओ, रात कई रातें ना काफी होंगी। अल्लाह की अता से तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें वो कुछ अता कर दिया है, इसलिए दामने मुफ्ती आजम से लिपट करके यूं कहो कि या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। बदल करके बोलो सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अल्लामा मौलाना उमर रजा साहब किबला, नारे तकबीर,
पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जानाना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जानाना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जानाना। तो सब मिलकर के कहो वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे बढ़ो, हमें ये नमाज मिली, वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हज जैसी अल्लाह ने मुकद्दस नेमत अता फरमाई, वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हमें रोजा मिले, वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सारी बातों को आगे ना बढ़ाते हुए आला हजरत का एक शेर पढ़ो, बात मुकम्मल हो जाएगी। आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज का ये ज़िम्मो शान इजलास जिसमें हम और आप तमामी हजरात शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं, वक्त बहुत हो चुका है। मुझे आप हजरात जो बैठे हैं और इतनी सर्दी में बैठे हैं उसका भी मुकम्मल तौर पे ख्याल है। और आप खूब जानते हैं कि मरीज को उतनी ही दवा दो, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो किसी और मौके पर बाकी तकरीर की जाएगी। इस गुफ्तगू को यहाँ तमाम करके एक वाकया इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से सुनिए और अपने दिल के ऊपर ये लिख करके ले जाइए। तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, माशाअल्लाह, सुनना भी चाहिए, लेकिन अगर अमल नहीं है तो सब बेकार। बेशक बेशक। कभी आपने सोचा कि आज जो हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का हाल यही है, जिधर देखो तो मुसलमान को रुस्वा किया जा रहा, जिधर देखो मुसलमान के ऊपर निशाना लगाया जा रहा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर कोई इसी फिक्र में है कि मुसलमान को मिटा दूं। लेकिन प्यारे किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, सुन लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर बात सच्ची हो तो मतल करके बोलो सुभान अल्लाह। जैसे जैसे लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन प्यारे जब जब मिटाना चाहा तब तब मुसलमान परवान चढ़ा, जब जब मिटाना चाहा तब तब इस्लाम परवान चढ़ा। और डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम के दामन में कुदरत ने लचक दी है। जितना इसे दबाओगे ये उतना ही उभरेगा, जितना इसे दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। ये सब बातें अपनी जगह मुसल्लम है और हकीकत है। अगर तुम्हें दुनिया से कोई मिटाने की बात करे और कहे कि हम 2021 तक मिटा देंगे या फला तारीख तक, फला दिन, फला सन पे तुम्हें मिटा दिया जाएगा, तो सीना तान करके कहना कि प्यारे हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है, हम सलामत हैं तो तुम महफूज हो। बेशक बेशक। हम सलामत है तो तुम महफूज हो। तुम कहोगे कि उमर रजा हम किस बुनियाद पे कह दें, तो सीना तान करके कहना, सुन लो, जब तक हम दुनिया पे हैं तब तक कयामत नहीं आएगी, और जैसे हम दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद ही कयामत आएगी। मेरे आका का फरमान है, जब तक दुनिया के ऊपर एक भी मुसलमान ईमान वाला रहेगा, मोमिन एक भी रहेगा, कयामत नहीं आ सकती है। इसलिए ऐ लोगों, ज्यादा तुम हकल करके ना चलो, तुम्हारे ऊपर हमारा एहसान है, हम सलामत हैं तो तुम महफूज हो। और जिस दिन हम दुनिया से चले जाएंगे तो प्यारे तुम्हारे ऊपर ही तो कयामत आनी है, ईमान वालों के ऊपर कयामत नहीं आएगी। लिहाजा मगर कहीं कहीं हमें इस्लाह कहीं नहीं है, 99% इस्लाह की आज हमें जरूरत है। कभी तुमने सोचा है कि ये आफतें क्यों आ रही हैं? कभी तुमने सोचा है कि ये बलाएं हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं? कभी तुमने सोचा है कि आज हमें जहां टोपी और पैजामे वाले को देखा जाता है, हो या ना हो, लेकिन लोग कहने पर याद ये कह देते हैं कि ये जो है आतंकवादी जा रहा है। लेकिन प्यारे सुनो, आओ उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें, ऐ लोगों, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं है, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है। अरे हम तो वो कौम है कि जब अल्लाह की रजा के लिए उसके घर मस्जिद में जाते हैं, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाते हैं। और हकीकत यही है, दुनिया में ऐसी कौम नहीं मिलेगी, दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं मिलेगा, दुनिया
में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा कि जो मजहब इस्लाम को जानता हो और फिर मजहब इस्लाम के बारे में उंगली उठाता हो। अरे जब वो मजहब है और इस मजहब के मानने वाले वो हैं कि जब अपने रब की बंदगी के लिए मस्जिद में जाते हैं, जाने के बाद अपने रब की बंदगी से फारिग होते हैं और रब की बंदगी के बाद जो बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, अल्लाह उसकी जो है दुआ को कबूल करता है। मैं कहूंगा ऐ लोगों, जिस कौम को तुम दहशतगर्द समझ रहे हो, आओ उसका किरदार देखो, उसके रहबर ने उसको तालीम क्या दी है, उसके रहबर ने उसको पैगाम क्या दिया है। ये बंदा अपनी रब की बंदगी करता है और जैसे बंदगी खुदा से फारिग होगा, जैसे इसने सलाम फेरा और नमाज से फारिग होगा, अब चाहे तो कोई अपने लिए दुआ मांगे, लेकिन प्यारे जमाना अपने लिए मांगता है। ये कौम मुस्लिम है, जब ये रब की बारगाह में हाथ उठाता है तो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजुउ सलाम हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं और जब तुझसे मांग रहा हूं तो मुझे तू दौलत ना दे, मुझे तू शरबत ना दे, मुझे तू शोहरत ना दे, मुझे जायदाद ना दे। और ये बंदा मांगता है, ऐ मौला अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, ऐ मौला मुझे सलामती अता फरमा। और ये सलामती किसी घर के लिए एक के लिए नहीं है, किसी बस्ती के लिए नहीं है। ये दुआ करता है अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में, ऐ कहता मौला तू हमें अमन सुकून अता फरमा, तू हमारे मुल्क में भी सुकून अता फरमा, तू हमारे घरों में भी अमन सुकून अता फरमा, ऐ मौला हमारे मुआशरे में सलामती अता फरमा। तो दूसरे लोगों तक ये गिरेबान पकड़ करके बात उन तक पहुंचा दो। ऐ लोगों, जो कौम अपने रब की बंदगी से फारिग होने के बाद अमन सलामती की दुआ करती हो, वो कौम कभी दहशतगर्द नहीं हो सकती है, वो कौम कभी दहशतगर्द नहीं हो सकती है। ये जो तुमने तसव्वुर बैठा लिया है, ये तुम्हारा तसव्वुर गलत है, लिहाजा इस तसव्वुर को मिटा दो और इस गलत फहमी को खत्म कर दो। हम वो कौम है, हर दिन में कोई मजहब तुम्हें ऐसा नहीं है तो 24 घंटा में अपने रब की बारगाह में 5 मरतबा अमन सलामती की दुआ करता हो। अगर कोई कौम मिलेगी तो वो मुस्लिम कौम मिलेगी, अगर कोई मजहब मिलेगा तो वो मजहब इस्लाम मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। तुम वो कौम हो, लेकिन लोगों के जहनों में जो खुराफात आज भरी हुई हैं, वो फकत उसके वही जिम्मेदार नहीं है, कुछ नहीं काफी हद तक आप जिम्मेदार हैं। वो मुखालिफ है, वो मौका तलाश करेंगे, लेकिन प्यारे तुम मुहाफिज हो, तुम्हें दूसरे को मौका देने की जरूरत क्या थी। अब ये 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी जी लगा करके आप सुन लीजिए। ए बाबू, ए बच्चा, बैठ जा या तो चला जा। 5 मिनट की आप गुफ्तगू जहन लगा के सुन लीजिए। कभी आपने सोचा है कि आज हम दर बदर जा बजा हर मोड़ पर रुसवा किए जा रहे हैं कि हम इसके मुजरिम हैं या नहीं? कभी आपने सोचा? हमसे पहले भी लोग थे और बाद में भी लोग आएंगे, लेकिन आज जो हमारी पोजीशन है वो दुनिया से छुपी हुई नहीं है और आपसे भी छुपी नहीं जी। अभी कुछ दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि एक आवाज बुलंद की गई कि जिसको दाढ़ी रखना हो वो नौकरी छोड़े और जिसको जो दाढ़ी मुड़ाए वो नौकरी पाए। पढ़ा नहीं पढ़ा? हमारे यहाँ आप पेपर नहीं पढ़ते, 10-15 दिन पहले की ये खबर है, दाढ़ी मुड़ाने के लिए कहा गया। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो, हमारी दाढ़ी तो रखना मेरे आका की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है और अक्सर नबियों की सुन्नत है, तमाम नबियों ने दाढ़ी रखी है, बेशक सुन्नत है, इसलिए हम नहीं मुड़ा सकते। कहा अच्छा, बोले दूसरी जानिब सिख भी है, उसकी दाढ़ी के ऊपर तुम्हें एतराज क्यों नहीं? उसने कहा उसकी पगड़ी और उसकी दाढ़ी पास है और तुम्हारी पास नहीं। कभी तुमने सोचा कि उनकी पगड़ी और उनकी दाढ़ी पास हो गई और हमारा अमामा और हमारी दाढ़ी पास क्यों नहीं? गवर्नमेंट की नजरों में हमारी दाढ़ी ही क्यों खटक रही है? कभी आपने सोचा? उसकी वजह सिर्फ यह है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि लोगों ने उनको बताया। आज आप चले जाइए और अपने मुआशरे का जरा जायजा लीजिए, गलियों में घूमिए और मोहल्लों में घूमिए और जायजा लेने के बाद जब आप नतीजे पर पहुंचे तो आप हमें भी बताइए कि आप किस नतीजे पर पहुंचे, लेकिन मैंने जो नतीजा निकाला है वो आप सुनिए।
आज हमारे मुआशरे में 100% में से फकत 5% आदमी दाढ़ी रखा हुआ जी, और अगर करीब से देखेंगे तो मुश्किल तमाम 3% निकलेंगे। आप जलसे से उठकर चले जाएं तो टोपी जेब में, बाजार में आप जाएं, अगर कोई दीनी मामला, कोई दीनी फंक्शन है, दीनी कोई जलसा है, दीनी कोई तकरीब है, तो आप जल्दी से टोपी निकालते हैं, सर पे लगा लेते हैं। और अगर घर के अंदर पैजामा और कुर्ता रखा हुआ है तो बीबी से कहते हैं आज इसका नंबर आ गया, बरसों के बाद आज इसको निकाल ले, फला जगह जलसा है या फला जगह इंतकाल हो गया किसी का, वहां जाना। और उन दोनों बातों को आप हटा दीजिए और जुमा का दिन हटा दीजिए। उन सारे दिनों में, सारे महीनों में, साल में आप कितने मर्तबा इस्लामी लिबास पहनते होंगे? आप खुद अंदाजा कीजिए कि कितने दिन आपने इस्लामी लिबास पहना होगा, कितने दिन आपने टोपी लगाई होगी, कितने दिन आपने पैजामा पहना होगा। तो आप जिस नतीजे पर पहुंचे हमें बताइए। उनसे कहा गया कि हमारी दाढ़ी सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत। तो कहा गया कि ये दरवाजा खोला भी तुम ही ने है, मुजरिम भी तुम ही हो। बलावा मौलवियों के या वो मुसलमान जो नमाजों के पाबंद हैं, और नमाज पंजगाना में कितने लोग जाते होंगे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मस्जिद की सफे तुम्हें बता देंगी कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी मस्जिद की सफे तुम्हें बता देंगी कि नमाज पंजगाना के तुम कितने पाबंद हो, और जुम्मा के दिन तुम्हें बता देगा कि बकिया नमाज 8वें दिन वाले कितने हैं, और ईद की नमाज तुम्हें बता देगी कि साल वाले कितने हैं। तो तुम्हें कहीं आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। उसकी वजह यह है कि हमने मुड़ा करके उनको एक दरवाजा खोल करके दे दिया। ऐ लोगों, हमारे और लोग तो दाढ़ी रखते हैं, लेकिन 95% ऐसे मुसलमान हैं जो दाढ़ी को मुड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 95 के ऊपर 5% को तरजीह नहीं दे सकते। जी बेशक, कोई अक्लमंद नहीं देगा। 5% वालों के ऊपर 95% वालों को तरजीह मिलेगी। 95% के ऊपर 5 को तरजीह नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब दाढ़ी मुड़वाने का तरीका बताया उनको किसने? पहले तुमने दाढ़ी मुड़ाई, उसके बाद उनको मौका मिला और वो ये समझ गए कि लगता है हर मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना जरूरी नहीं। दाढ़ी रखना शायद मौलवी लोगों ही के लिए जरूरी, या मदरसे इस्लामिया में जो तलबा पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी, या जो मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ते लिए उनके लिए जरूरी है। बकिया लोगों के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है। इसलिए आज उन्होंने तुम्हारी दाढ़ी के ऊपर पाबंदी लगाई है। अर्ज करने का मतलब ये कि जहां वो तुम्हारे इस्लाम को रुस्वा कर रहे हैं, उससे 95% तुमने इस्लाम को रुस्वा किया है। 95% तुमसे इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, और इस्लाम तुम्हारे ये हालात देख करके ये कहने पर आज मजबूर होगा कि आ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, आ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे। जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। आज तुम कहते हो कि दूसरे लोगों ने तुम्हें रुस्वा किया, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा तुम मुजरिम हो, वो तो दुश्मन है, वो तो ताक में लगा हुआ है। किसी पहलू से मुसलमान कमजोर हो और हमला करे। आज प्यारे तुम तो ये कहने, मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि आज हमारा हाल ये है कि हमें काली घटा का पहचानना भी नहीं आता, हमें काली घटा का पहचानना भी नहीं आता। नशे मन से धुआं उठता है और तुम कहते हो कि सावन है। नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो कि सावन है। खुदारा अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाइए, खुदारा आप अपने सड़कों पर टोपी लगाइए और इस्लामिक कैरेक्टर इख्तियार कीजिए। जिस दिन आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, कामयाबी आपके सर होगी, कामयाबी आपके कदमों का बोसा लेती हुई नजर आएंगी। नमाजों की पाबंदी कीजिए। आज हमारे नमाजों का हाल ये है कि हम चौराहों पर बैठे रहते हैं, लेकिन प्यारे मस्जिद की आवाज आती है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन प्यारे लास्ट वाकया सुनो और गुफ्तगू को तमाम किया जाए। हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे
मौकों पर नमाज की पाबंदी की है? हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें पैगाम क्या दिया है? हमारे बुजुर्गों की रूहानियत आज भी तुम्हें झंझोड़ करके कह रही है, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो। आओ प्यारे, तुम्हें ज्यादा दूर नहीं, पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर लेकर चल रहा हो। हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा का दौर है, जिनका मजार शरीफ बाकरगंज जो है कब्रिस्तान में वाक़ है। पूरी दुनिया जिनसे फैजान हासिल कर रही है, उनके कब्र अनवर से जाकर के पूछिए, जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की संगे बुनियाद का नंबर आया तो उस दौर में आपने ये ऐलान फरमाया, इस जामा मस्जिद की संगे बुनियाद वो आलिम दीन रखे कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तो उस दौर के जितने उलमा थे, जितने सूफियाए किराम थे, सारे के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। आखिर में हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा की चश्माने बाबरकत से आंसू बह जाते हैं। आपने फरमाया, आज तक जो राज था वो राज ना रहा, आज तक जो बात पोशीदा थी वो बात पोशीदा ना रही, आज तक जो बात किसी को नहीं मालूम थी वो सबको मालूम हो जा रही है। आपने बहते हुए आंसुओं के साथ पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की संगे बुनियाद रखी और आपने ये ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, आज मेरा राज फाश हो जा रहा है। पता चला कि हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई थी, कभी आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई, तो उसकी नमाज पंजगाना का आलम क्या होगा। आओ उनका वाकया सुनो इस्माली तौर पर। आप अपनी बहुत बड़ी फौज के सिपह सालार हैं, आप जो है मुसलमानी फौज के कमांडो हैं, आप मुसलमानी फौज के सिपह सालार हैं। उधर अंग्रेजों से मुकाबला है, फौज लड़ती चली जा रही है, मुकाबला हो रहा है और दिन का तिहाई हिस्सा जैसे ही गुजरा, हुजूर हाफिज रहमत अली खान साहब अलैहि रहमा ने फौजियों से फरमाया, अरे क्या टाइम हो रहा है? फौजियों ने कहा, हुजूर इतना वक्त हुआ है। आपने फरमाया, लिहाजा जोहर का आखिरी वक्त है, मैं नमाज पढ़ लूं। आपने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर कह के नियत को बांध लिया। सामने जालिमों का बादशाह बैठा हुआ था, उसने फौजियों से पूछा, ये कौन है? इसके हाथ में असला नहीं है, इसके हाथ में तलवार नहीं है, इसके हाथ में बंदूक नहीं है, ये कैसा दीवाना है, जंग में क्या कर रहा है, ये कैसा पागल है, ये तोपें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, ये निहत्था खड़ा हुआ है। तो फौजियों ने कहा, जालिमों के कहा कि ये बादशाह है, यही हाफिज रहमत अली है, यही जो है मुसलमानी फौज का सिपह सालार है। उसने कहा, इतना सुना तो अपना माथा पीटने लगा, ये कैसा सिपह सालार है, ये कैसा जो है मुसलमानी फौज का कमांडो है, ये जंग में क्या कर रहा है? तो फौजियों ने कहा, हुजूर ये नमाज पढ़ रहा है। बोले, ये नमाज क्या होती है? बोले, अपने रब की इबादत कर रहा है। बोले, रब कौन है? बोले, रब वो है कि जिसने हमें पैदा किया और जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। जैसे उसने इतना जुमला सुना, फौरन कहा, किले का दरवाजा खोल दो। फौजियों ने कहा, हुजूर ये क्या गजब कर रहे हो, हमारी फौज लड़ती चली जा रही है, अनकरीब हम फतह हासिल कर लेंगे, अनकरीब हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। आज अभी खाना हमारे पास है, पानी हमारे पास है, असला हमारे पास है और हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी से आप क्यों घबरा गए हो? तो उस बादशाह ने कहा, अरे जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। बोले, आप क्या देख रहे हैं? बोले, जरा गौर से तो देखो, ये वो है कि जो अपने रब को जंग में याद कर रहा है, अपने रब की बंदगी मैदान में कर रहा है, अपने रब की बंदगी तलवारों के साए में कर रहा है, अपने रब के लिए नमाज जो है असला की बारिशों पे कर रहा पढ़ रहा है। लिहाजा जो कौम ऐसे मौके पर अपने रब को याद कर रही हो, वो कौम कभी मायूस होकर नहीं लौटेगी। अगर जिएगी तो हाकिम होकर के जिएगी, अगर लौटेगी तो कामयाब होकर के लौटेगी। इधर किले आपने सलाम फेरा, उधर किले का दरवाजा खुला, सारी फौज अंदर घुस गई। दीवाना पुकार करके कहता है, वही एक सजदा जिसे तू गिला समझता था, वही एक सजदा जिसे तू गिला समझता था, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अर्ज करने का मेरे भाई जो मतलब मेरा ये है कि जब जब तुमने नमाजों की पाबंदी की है, तब तब तुम्हारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है। जब तब तुमने नमाज को सीने से लगाया है, तब तब तुम कामयाब हुए हो। जब जब तुमने नमाज को जो है सीने से लगाया है, तब तब तुम हर मैदान में बाजी मार करके आए हो। और हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे दीनी इस्लामी भाइयों सुनो, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सारे लोग मेरे साथ मिलके पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।